तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमित ठाकुर और आप देख रहे हैं गेट टू नो योर रैपर्स ऑटोमोटिव। और आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो रैपुर का बहुत ही रिनोन्ड स्टोर है नेम्ड राइडर जोन। और मैं उनके ओनर के साथ खड़ा हूँ जिनका नाम है शब्बीर। और बहुत सारे लोग राइडर्स जो कम्युनिटी के हैं यहाँ पर वो जानते हैं इन्हें, लेकिन और इस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए जाके और व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं उनके लिए ये छोटा सा एक पॉडकास्ट सेशन, एक कॉन्वर्सेशन सेशन इनके साथ मैं कर रहा हूँ, जिसमें हम बाइक की एसेसरीज़ और सेफ्टी गियर्स और राइड के समय क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे। तो मेरे साथ खड़े हैं शब्बीर जो इस शॉप के ओनर हैं। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हाय, मेरा नाम शब्बीर है। हमारा स्टोर यहाँ पे 2017 से है और मेनली हम यहाँ पे राइडिंग गियर्स वगैरह ही डील करते हैं। जैकेट्स हो गया, बूट, ग्लव्स, पैंट, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा मोटिव आपको प्रोटेक्ट करना ही है। आप भी जानते हैं क्योंकि आप हम बहुत पहले से जानते हैं। तो शब्बीर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे लोग जो नए नए राइडिंग में आते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहता था कि कितने टाइप्स ऑफ गियर्स होते हैं। जैसे मैंने जब राइडिंग शुरू की थी तो मुझे इतना गियर्स के बारे में नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ दो चीज़ पता थी, एक होता है आपका हेलमेट और दूसरा आपके ग्लव्स। ठीक है। तो धीरे धीरे जब मैं राइड करने लगा मुझे पता चला कि जैकेट्स आते हैं, एल्बो गार्ड्स आते हैं, नी गार्ड्स आते हैं, है ना, और जी, वैराइटीज़ ऑफ पैंट्स और जीन्स आजकल और भी ट्रेंडी चीज़ें बनने लगी है। तो मैं जानना चाह रहा था कि कितने टाइप्स ऑफ गियर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक बिगिनर राइडर्स यूज़ कर सकते हैं। गियर्स में मैं आपको हेड टू टो सब चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला आता है हेलमेट। हेलमेट में भी अलग अलग वैरायटीज़ आते हैं, जैसे कि बेसिक जो सब लोग जानते हैं, स्टड्स जो ब्रांड है, वो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इंडिया की, ये है। प्रीमियम ब्रांड में फिर आपका LS2, MT, उससे प्रीमियम जाएंगे तो AGV, शोई वगैरह भी आते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्टली रेंज हो जाता है। उसके बाद में फिर आपके जैकेट्स आते हैं। जो जैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जैकेट ले सकते हैं। आज की डेट में 4000 3000 से जैकेट स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर आपका नी गार्ड्स वगैरह आता है, वो मिल जाएगी आपको। पैंट आते हैं, राइडिंग पैंट्स आते हैं, इसमें प्रोटेक्टर वगैरह लगे रहते हैं। हिप प्रोटेक्टर रहता है, नी प्रोटेक्टर रहता है। उसके बाद में आपको बूट्स आते हैं, जो शूज़ होता है वो। उसमें भी अलग अलग वैराइटीज़ आते हैं, जैसे अर्बन कम्यूटिंग के लिए आपको चाहिए तो भी आते हैं, जिसमें आपको TPU प्रोटेक्टर रहते हैं सामने। कुछ बूट्स आते हैं जो MX बूट होते हैं, जो ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए होते हैं वो बूट्स। और कुछ बूट्स आते हैं जो राइडिंग के पर्पज़ से ही होते हैं, प्रॉपर टूरिंग बूट्स, जो कि आप राइडा का डिस्कवर बूट आता है, जैसे उस टाइप के बूट, वो सब बूट्स जो होते हैं वो टूरिंग पर्पज़ पे हो जाते हैं। इसके बाद अगर कोई बजट राइडर है जिसके पास ये सब इन्वेस्टमेंट करने का उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, या कोई स्टूडेंट है, उनके लिए ये रहता है कि वो बेसिक सा एक हेलमेट ले सकते हैं स्टड्स का। मतलब बेसिक नहीं है, एटलीस्ट डॉट अप्रूव्ड रहे। स्टड्स के भी डॉट अप्रूव्ड हेलमेट आते हैं। उसके बाद में एल्बो गार्ड, नी गार्ड के सेट्स आते हैं, जो कि ऐसे कॉमनली अवेलेबल होता है अराउंड 1500 तक में मैक्सिमम, तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में उसमें सेट रहता है एल्बो गार्ड और नी गार्ड का, वो रहेगा। उसके बाद अगर बूट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बूट ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एक प्रॉपर आप लेदर की शूज़ यूज़ करिए तो वो बेस्ट है। तो इतने सारे ब्रांड्स का नाम इन्होंने लिया और जो हेलमेट इन्होंने मुझे दिया एक्सॉर का, उसका नाम इन्होंने नहीं लिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो सेफ है कि नहीं 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 नहीं, वो अच्छा ब्रांड है कि अच्छी ब्रांड है, बिल्कुल अच्छी ब्रांड है। वो इटालियन ब्रांड है एक्चुअली, बेसिकली। अभी वो टेक ओवर कर लिया रेगा ने इंडिया में। ब्रांड्स में भी काफ़ी सारे ब्रांड है, अगर मैं ब्रांड्स का नाम लेने जाऊँ तो फिर बहुत सारे हैं अच्छे ब्रांड्स में। जैसे जैकेट में राइनॉक्स, सोलेस, राइडा, उसके बाद रॉयल एनफील्ड भी जैकेट्स बनाती है, वो सब की भी आती है, वो सब भी हमारे पास है। उसके बाद में आपको हेलमेट्स में प्रीमियम ब्रांड्स हो गया, एक्सॉर, SNK, LS2, MT, NHK, तो चलता रहेगा लंबा जो बहुत लंबा, बहुत सारे। फ्लिप करते हैं। तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे गियर्स का जो बेसिक रेंज आपने बताया कि इतने गियर्स मार्केट पे अवेलेबल है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक्स के लिए भी बहुत सारी सेफ्टी एसेसरीज आती हैं, ठीक है, जो बाइक्स को सेव करके रखती हैं। तो उस पर क्या होता है कि कुछ जैसे पार्ट्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, उसका अगर आप लोअर प्राइस मॉडल लेने जाएंगे तो उसमें सेफ्टी का कंसर्न रहता है। जैसे आपका क्रैश गार्ड हो गए, आपके नकल गार्ड हो गए। तो ये किस रेंज तक की और कौन सी कंपनी के हमको प्रेफर करना चाहिए और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम ओवर द पीरियड राइड करते हैं, कहीं गिर गए, कुछ हो गया, तो वो कितने हद तक उस इम्पैक्ट से रेजिस्ट कर पाता है। एक्चुअली मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई ऐसे लोकल मेड, जैसे दिल्ली की बनी हुई कोई ऐसे लोकल ब्रांड का आप क्रैश गार्ड लगा दे,
वो बचा लेगा आपको, तो वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल सजेशन आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि कंपनीज जो बनाती है वो तो है ही है, लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, मैं ऐसा सुनने में आता है कि इन सारी जगहों पे बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को बिल्डअप करके बेच रहे हैं हर गाड़ी के अकॉर्डिंगली। तो उस पर और एक कंपनी बिल्ट जो प्रोडक्ट आता है बाइक्स के लिए, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है और कौन सा हमको प्रीफर करना चाहिए और कैसे प्रीफर करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, जैसे क्रैश गार्ड आप कोई भी लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ आप उसमें ये देखिए कि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट ना हो प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये होती है। अगर आपको का वो है, अंदाज़ा है कि आप उसको जज कर सकते हैं कि कितना का है, तो एटलीस्ट जैसे होता है वो 4 या 5 तक का मोटा रहता है वो डॉट। तो ग्रिप करने में भी समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, मजबूत है। जैसे कि मोस्ट अभी फेमस ब्रांड अगर जाए इंडिया की, जैसे ज़ाना है, और अभी हाल फिलहाल ग्रैंड पिट शॉप ने भी बनाना चालू किया है। उसकी भी क्वालिटी, मतलब ज़ाना से आप मान सकते हैं 21 है, क्योंकि उसकी पहली चीज़ पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो स्लाइडर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनकेस कभी ऐसे बाइक की क्रैश होती है तो आपका पैर भी वो बचाएगा। अगर वो नहीं रखते हैं आप, तो क्या होता है जैसे आप गिरे तो उसमें पैर वगैरह में भी खरोच वगैरह आ सकती है, कुछ भी मेजर इंजरीज भी हो सकती है। मेनली तो यही एक प्रोटेक्टिव गियर जो बाइक के लिए होता है, यही प्रोटेक्टिव रहता है। उसके बाद फिर अगर आप टूरिंग में जाएंगे तो टूरिंग में फिर वो टॉप रैक्स और सैडल स्टेज ये सब आता है। ये तो लगेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लगेज के पॉइंट। अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हर कोई राइडर प्रोफेशनली राइड नहीं कर रहा होता है, कुछ लोग होते हैं पैशन के लिए करते हैं, कुछ लोग बहुत वेल सेटल्ड होने के बाद राइड शुरू करते हैं, तो उनका फाइनेंशियल ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पैनियर्स जैसे आते हैं, तो ज़्यादातर मुझे पता है कि वो एक्सपेंसिव रेंट पे ही आते हैं गाड़ियों के लिए। टॉप रैक हो गया, आपके पैनियर्स हो गए, सेटल बैग्स और ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो किस ऑप्शन पे उससे स्विच करना चाहिए जहाँ पे उसका बजट जो है पॉकेट फ्रेंडली रहे और उसको राइड करने में भी वो पूरा एक्सपीरियंस वो ले सके? सबसे पहली, अगर आप एकदम बिगनर हैं या अमाउंट का थोड़ा आपको क्रंच है, वो चीज़ आप नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं परचेज कर सकते, तो उसमें आप सबसे अच्छी चीज़ ये होता है, जैसे अगर आप रक्सैक बैग आता है, जो कि रक्सैक बैग आता है, वो कुछ लोग यूज़ करते हैं। उसको बंजी से बांध देते हैं, बंजी रोप आती है जो इलास्टिक वाली होती है, उससे बांध देते हैं। वो एक तो मतलब यूनिवर्सल चीज़ है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है वो चीज़। लेकिन वो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो है ना, वो एक बाइकर के पूरे जो एस्थेटिक होता है उस पर नहीं आता, बिगाड़ देता है ना, वो उस पर आता नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एस्थेटिक बाइकर कैरी करके चलता है, तो एक वाइब ले करके चलता है कि उसके दो बैक साइड में लगे हुए हैं, टैंक पे एक बैग लगा हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस पर एक राइडर कैसे स्विच कर सकता है बजट फ्रेंडली भी रह के? बजट फ्रेंडली में रह के इस चीज़ को आप अगर आप सोलो राइडर हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप टेल बैग कैरी कर सकते हैं। हाँ, जो कि क्लॉ बैग्स आते हैं, वाइटर के आते हैं क्लॉ बैग्स, उसके बाद सोलिस्ट आते हैं, ये सब। तो ये सब जो क्लॉ बैग ये प्रॉपर बाइकर्स के लिए बना हुआ है? बाइकर्स के लिए होता है ये, एक्चुअली आपके पिलियन सीट पे लग जाती है और यू शेप में होता है वो। तो क्या है, वो पिलियन सीट पे रखा गया, उसके बाद आप उसको स्ट्रैप से बांध दीजिए, जैसे कि स्ट्रैप भी उसमें प्रोवाइडेड रहता है साथ में। उसके बाद अगर आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा की नहीं आती है सैडल स्टेज वगैरह, अराउंड आपको 2500-3000 तक में अच्छी सैडल स्टेज आ जाएगी। वो आप लगा के आप सैडल बैग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों साइड बैग रख सकते हैं। अगर आपके पिलियन कोई है उनको आप बैठा के घुमा सकते हैं, कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो जिनके साथ में जाना, कोई राइडर है आपका, कोई राइडर है, को राइडर है ना, वो सेफ्टी के लिए आप साथ में उनको लेके जा रहे हैं तो बेस्ट है। उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, सैडल स्टे लगा के सैडल बैग लगा सकते हैं। सैडल बैग में वैराइटीज़ आते हैं, राइनॉक्स हो गए, सबके आते हैं, ये सब मिल जाएगा। तो ये अगर हम यूज़ करते हैं सैडल बैग्स हो गए कंपनीज के, जो मोस्टली फैब्रिक से बने होते हैं, फैब्रिक के, तो वो एक पूरा आपको एस्थेटिक वाइब देने पे फुलफिल करने का वो काम, मतलब वो पूरा करने लगभग कर लेता है, क्योंकि वो राइडिंग पर्पस के लिए ही बनता है। तो जनरली बहुत सारे लोग उसको कैरी नहीं करते, तो मेरे को अटायर ही होता है प्रॉपर राइडर का, अगर बोल सकते हैं। तो इसके बाद में लगेज में टैंक बैग, जैसे आप टैंक बैग के लिए बोले थे, टैंक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। टैंक बैग में बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 2000 से स्टार्टिंग आता है टैंक बैग का। तो टैंक बैग का प्रॉपर यूटिलिटी कैसे होता है, क्या होता है उसका? मेनली उसमें एसेंशियल आइटम्स ही रख सकते हैं, एसेंशियल्स के लिए होता है। कभी ऐसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह अगर रोक दिए कोई भी सिटीज़ में, आप उसमें डीएल वगैरह सामने रख सकते हैं, ईजी होता है एक्सेस, वॉलेट्स वगैरह,
एक्स्ट्रा पैसे उसमें कैश रख सकते हैं ना, एक्स्ट्रा उसमें आप प्रोटीन बार वगैरह कुछ लोग कैरी करते हैं राइड के टाइम में, वो चीज़ हो गया। रिफ्रेश थोड़ा कुछ लिक्विड्स हो गया रखने के लिए, उसकी रिफ्रेशमेंट वाली चीज़, ये सब रख सकते हैं इसके। कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी ने आपको आके बताया होगा कि यार मैं ये गियर्स आपके पास से लेकर गया था और मैं दूसरी बार लेने आया हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट या क्रैश हो गया, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने आपसे क्या बताया उस गियर और उन सारी चीज़ों के बारे में, वो एक आप शेयर कीजिए प्लीज़। इसमें सबसे अभी जो मुझको याद आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंटली याद आ रहा है कि मेरा एक फ्रेंड था शालीन करके, शायद आप जानते होंगे उसको, माइट भी। तो उसका एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली, वो जीटी में था, और जीटी में एक्चुअली स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर के बाद में तुरंत से एक क्या बोलते हैं उसको, साड़ जो होती है कि वो आ गया सामने, तो उसमें वो ब्रेकिंग नहीं कर पाया, थोड़ा हाई स्पीड पे था, ब्रेकिंग नहीं हो पाया, तो उसके वजह से गिरा। वो उसमें जैकेट वगैरह में भी पहना हुआ था, पूरा जैकेट्स के पूरे पीछे से जो बैक प्रोटेक्टर है वो मतलब घिस गया था काफ़ी हद तक, उसके कपड़े वगैरह सब फट गए थे जैकेट के। तो मेनली उसको कुछ भी नहीं हुआ, हेलमेट्स भी थे उसके साथ में, ग्लव्स भी था, बूट भी था, ये सब चीज़ यूज़ कर रहा था वो उस टाइम पे। फिर वो आया, ये सब दिखाया मुझे, मेरे इंस्टाग्राम में हाईलाइट्स में भी वो अभी तक डाला हुआ है वो। अच्छा। एमटी के हेलमेट थे, जैकेट्स राइनोस के थे, ये सब याद भी है अभी तक। ये करीब आप मान के चलिए 1 साल हो गए इस इंसिडेंट को। इसके बाद में अभी याद आ रहा है, आपके ग्रुप में ही है हरदीप सर, हाँ। उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, अभी हाल फिलहाल ही हुआ था, उनका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो भी आए थे जी, वो भी आए थे मेरे पास, फिर वो जैकेट्स लेके गए, हेलमेट लिए, वो भी बताए कि ज़रूरी होती है। आपके कैफ़े में शायद वो रखवा भी रहे हैं अभी एक जैकेट। तो ये जो बोल रहे हैं हरदीप सर जो हैं हमारे, वो अपना जो एक्सीडेंटेड जैकेट है वो कैफ़े हमारा जो है वहाँ पर ला के लगाएंगे, मैं उसे प्रॉपर फ्रेम करके लगाऊंगा। तो आप लोग कभी भी मिलेनियल्स कैफ़े की तरफ आते हैं तो आके ज़रूर देखिएगा कि एक गियर्स जो होता है वो आपको किस तरीके से बचाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गियर जो हैं बहुत एक्सपेंसिव आते हैं तो नहीं लेते, हम अपना नॉर्मल लेदर जैकेट या डेनिम जैकेट्स हम पहन कर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। गियर्स आर सपोज टू बी ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। लोग उसे लाइबिलिटी समझते हैं क्योंकि महंगा आता है और बहुत सारी क्वालिटीज़ में आता है, लेवल्स में आता है। तो प्लीज़ गियर्स का ध्यान रखें, और राइड के टाइम पे चाहे आप अकेले हो, चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे आपके साथ पिलियन बैठा हो, गियर्स का प्रॉपर यूज़ कीजिए, पिलियंस के लिए भी और जो राइडर है उनके लिए भी और अपने क्लब के लिए भी। तो ये मेरा एक सजेशन है और इनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ यही सजेशन होगा। सजेशन हमारा यही है, तभी हम 2017 से हैं इसमें। हमारा मेनली बिजनेस तो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही राइडर्स हैं अभी रायपुर में फिलहाल। और मेनली मोटिव ही हमारा यही है, आपको प्रोटेक्ट करना। गियर्स आप पहनिए, गियर्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक बार आके विजिट करिए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझिए क्या होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अभी जैकेट में नहीं करना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं फ्यूचर में हो सकता है राइड ना करूँ, अभी बस फ्रेंड्स है साथ में, थोड़ा मन करता है घूमने के लिए, तो आप नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ये सब लगा के आप ट्रैवल करें। बेसिक रहना चाहिए। बेसिक रहना चाहिए एटलीस्ट। आप कुछ भी हो तो कम से कम इतना हो कि आपको कुछ मेजर वो ना हो, इंजरी ना हो आपको। और राइडिंग ये ऐसी चीज़ है कि आप राइड कर रहे हैं, जो माइनर इंजरीज होती हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट वो तो होते ही, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं तो उसका कॉज डेथ हो सकता है। वो पैशन एक ऐसा है कि आप सीधा ऊपर जा सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राइडर जोन एक ऐसा इकलौता स्टोर है रायपुर का जो बहुत सारे वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स एक छत के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से रायपुर में पहला और इकलौता स्टोर है अभी ये। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आइए, आके अपने क्वेरीज़ को फुलफिल कीजिए एटलीस्ट। अगर आपको नहीं लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये एंटरटेन नहीं करेंगे। आइए, और प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, क्या लेवल्स होते हैं, सेफ्टी और उसका यूज़, इनसे एक बार पूछिए, समझिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे इन्होंने बताया कि आप कहीं से भी ले, रायपुर में या रायपुर से बाहर कहीं राइडर हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जहाँ पर भी आप जाए तो प्रॉपर एक इंक्वायरी जो होता है उस चीज़ को लेकर के कीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे चीप प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे आपका प्रोटेक्शन उतना होगा कि नहीं होगा, और क्वालिटी वो टेस्टेड है या नहीं है, और जो भी सर्टिफिकेशंस आते हैं हेलमेट्स में, जैकेट्स में, आपके बूट्स में, तो उसे पूछिए और पूछने के बाद ही परचेस कीजिए। और अगर आपको कोई बताने को तैयार नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस जगह से उस चीज़ को मत लीजिए। प्रोडक्ट के रेंजेस स्टार्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। देखिए, एंड में नहीं बता सकता कि यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एंड है ही नहीं। आप क्लिम में चल जाएंगे तो फिर वो 50,000 60,000 की जैकेट्स आती है बस। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसमें बात अलग है।
स्टार्टिंग रेंज में आपको बताता हूँ, जैसे अगर कोई भी चीज़ आप लें, मेनली आप जैकेट्स पे चल रहे हैं जैसे, तो जैकेट में आपका स्टार्टिंग रेंज 3 से 4 हज़ार से आता है स्टार्टिंग, बिल्कुल बेसिक रेंज आता है। लोन रेंजर करके कंपनी है अभी, लोन रेंजर के नाम से, उनकी प्रोडक्ट्स है। कंप्लीट लेवल 2 आ रहा है, बैक में लेवल 2 है, एल्बो शोल्डर चेस्ट में आपको लेवल 1 आ रहा है, बाकी सब लेवल 2 है। तो वो आप यूज़ करिए। लोन रेंजर कंपनी बहुत मतलब उनको भी करीब 7 से 8 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में। क्वालिटी उनकी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में आपको नी गार्ड आते हैं। नी गार्ड में भी आपको 2500-3000 ऐसे स्टार्टिंग रेंज, जो अच्छे क्वालिटी रहते हैं। 1200-1500 वाले भी हैं, बट वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा अवॉइडेबल रह सकता है। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हो उसमें, तो 2500 तक लेना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में आपको बूट्स आते हैं। बूट्स 4000 से स्टार्टिंग आते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक रेंज आता है वो बूट का। राइडा का टूरर बूट आता है, मैंने भी उसको 2 साल यूज़ किया है, बहुत कंफर्टेबल बूट है। इसके बाद में आपको हेलमेट्स आते हैं। हेलमेट में भी वही 2000-2500 ही इन्वेस्टमेंट मैं आपको बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि उसके नीचे जो आते हैं वो ऐसे ही बस अप्रूव्ड रहते हैं, और बहुत ना उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल टाइप की रहती है। तो वो क्या है, सजेशन नहीं दूंगा उसको, क्योंकि उसी की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसमें ईपीएस लेयर जो रहता है, थर्मोकोल की लेयर्स रहती है अंदर, वो बहुत पतली सी रहती है। वही मेनली आपका जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और वही अगर पतला सा है, आपके इम्पैक्ट के टाइम में वही फट गया, तो क्या ही बचाएगा वो। तो मेन चीज़ ये आ जाती है। और जैसे अभी जैकेट के लिए भैया ने बोला था, जैकेट में भी प्रोटेक्शन लेवल्स आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 आते हैं। मेनली अभी लेवल 2 ही ज़्यादा चलता है, लेवल 1 बहुत मिनिमल, बहुत कम हो गया। रॉयल इनफील्ड बस लेवल 1 देते हैं। तो ये है। उसके बाद में आपको चेस्ट गार्ड वगैरह आप देखिएगा सब पे, अभी मेनली चेस्ट गार्ड ही सब पे आ रहे थे। चेस्ट गार्ड वाले आप जैकेट लीजिए, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इसके बाद में लेवल 1 लेवल 2 तो हो गया। T+ और T- भी एक बैजिंग रहता है प्रोटेक्टर पे, वो आप नोटिस करिएगा। आप तो इसको अगर जैसे 7000 के रेंज में जैकेट पे जा रहे हैं, तो उस पर T+ और T- की बैजिंग रहती है। तो T+ एक्चुअली होता है अगर टेम्परेचर आपका हायर साइड पे, लाइक 45-50 डिग्री कहीं कहीं पे अगर है बाई चांस, तो उस पर भी आपका जो प्रोटेक्टर है एज इट इज़ काम करेगा जैसा आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे करे। और T- जैसे आपका माइनस डिग्री पे आप चले गए कहीं पे, जैसे आपका -5 डिग्री, 7 डिग्री या 15 डिग्री तक भी जाते हैं, तो उस पर आपका क्या प्रोटेक्टर उस टाइम पे भी एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करता है। तो ये अगर आप 7000-8000 तक जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप देख के लीजिए जैकेट में, वो भी रहे साथ में। चलिए, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कॉन्वर्सेशन से सिर्फ आप लोगों को नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि जो बेसिक डिटेल से बता रहे हैं, चाहे हेलमेट्स के हों और जैकेट्स के हों, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए एज अ राइडर। तो बाइकिंग की एसेसरीज आती है जो बाइक्स के लिए प्रॉपर ओरिएंटेड रहती है, उसमें ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और क्या क्या रेंज होती है, हम कहाँ से उसको यूज़ कर ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में क्योंकि जो गियर्स हैं जो हम पहनते हैं फिर उसके लिए बहुत वाइड वैरायटी है, ऐसा ही मुझे लगता है। लेकिन जो बाइक्स होती हैं उनके लिए बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसमें आपके पास क्या क्या है और क्या क्या बेसिकली जब हम राइड पे निकलते हैं तो एक सेफ्टी चेक के लिए उसे होना चाहिए लिस्ट। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, जैसे आपका बाइक का सेफ्टी प्रोडक्ट्स है, क्रैश गार्ड और एक्सेल फोर्क स्लाइडर आते हैं। वो कुछ चीज़ तो मेरे पास ही अवेलेबल है। क्रैश गार्ड, एक्सेल स्लाइडर, सैडल स्टेयर्स, टॉम ब्रैक्स, ये सब तो अवेलेबल रहती हैं मेरे पास ही। बाकी कोई ऐसी एक्सेसरीज़ है, जैसे आप लाइट्स हो गया, लाइट्स भी मेरे पास अवेलेबल है। मैड डॉग की रखा हूँ मैं लाइट, जो कि इंडिया की बेस्ट कंपनी है लाइट बनाने में। 18 मंथ्स वारंटी आती है उसमें साथ में, तो वो आप यूज़ करिए लाइट्स। और जो भी चीज़ अगर आप जिस मुझसे परचेज़ कर रहे हैं या कहीं बाहर से भी परचेज़ कर रहे हैं, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो कपलर फिटिंग में, उसमें कुछ भी वायरिंग का कट वट ना हो बाइक में। मेनली वायरिंग की कट अगर कहीं भी आई तो आपके राइड को वो पूरा हैम्पर कर सकते हैं, कोई भी सिनेरियो में, कोई भी सिनेरियो में। अगर छोटा छोटा सा भी स्पार्क कहीं से हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो बहुत मेजर कुछ चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो मेनली आप कपलर वाली फिटिंग पे देखिए। जैसे मैं छोटा सा चीज़ बताता हूँ, फ्लैश एक्स आता है जैसे, जो हज़ार्ड फ्लैशर होता है चारों इंडिकेटर के लिए, लोकली भी अवेलेबल है। जो कभी 2 वायर पे रहता है, वो इंडिकेटर के कपलर को खोल के बीच में लगा के बंद कर देते हैं। तो वो भी एक बहुत मतलब रिस्की चीज़ है। अब फ्लैश एक्स पे जैसे आप जाएंगे, तो फ्लैश एक्स पे प्रॉपर एक कपलर फिटिंग्स पे रहते हैं। तो वो क्या कपलर पे रहते हैं, आप कपलर खोले, एक कपलर इस पे जाते हैं, दूसरा कपलर फिर आपके मेल फीमेल पोर्ट में अलग अलग रहता है वैसे। तो उस पर भी दिया रहता है, फ्लैशेस पे भी वैसे ही लगता है वही कपलर सेटिंग्स पे। और
बस यही है मेनली। एसेसरीज तो आपको सब चीज़ ही मिल जाएगा मेरे पास। गोप्रोज मिल जाएंगे राइड रिलेटेड, अगर आपको गोप्रो में व्लॉग वगैरह करते हैं तो वो मिल जाएगा। लाइट्स मिल जाएंगे, मोबाइल होल्डर्स मिल जाएंगे, टायर इन्फ्लेटर्स आते हैं वो मिल जाएगा, पंचर रिपेयर किट मिल जाएगा, बंजीज मिल जाएंगे। उसके बाद में और क्या, अब मतलब आएंगे लोग, देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसे अगर बोलते जाऊँ तो मैं सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेमोरी खत्म हो गई। मेमोरी भी खत्म हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या ये भी वही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्वालिटी चेक और गाड़ियों के लिए यूज़ होते हैं। तो उस पे क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मी बीइंग अ राइडर, अतः या शब्बीर खुद भी एक राइडर है जो अच्छी खासी राइड्स करते हैं, हमारे साथ भी उन्होंने बहुत सारी राइड की डिप्लॉयड से। तो एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो आपको और आपकी बाइक की लाइफ को सस्टेन करके रखता है। तो जितना हो सके क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और सेफ्टी की जो नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट्स की तरफ से उसको फॉलो करें। साथ ही साथ जो भी आपके प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं उस पर खास ध्यान रखें कि वो क्वालिटी सर्टिफाइड हो। ये जो हम कन्वर्सेशन यहाँ पर कर रहे हैं इसका एक ही मकसद था कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम गेयर्स के बारे में या राइडिंग के एसेसरीज़ के बारे में, बाइक्स के एसेसरीज़ के बारे में लोगों तक पहुँचाए। वो आज के समय पे मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम ऑनलाइन सर्च करके कोई भी शॉप में चले, जैसे यहाँ पर आ गए, इनसे बात कर ली, इनको बोल दी कि यार ये प्रोडक्ट है, ये हमको चाहिए, बट उसका जो क्वालिटी और जो बैक स्टोरी होती है वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता नहीं होती। तो ये जो एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था ये आपके नॉलेज के लिए था कि आपको चीज़ें अपनी बाइक्स के बारे में, आप जिस पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में पता हो। तो आप आइए राइडर जोन सारे, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स लगती हैं इनसे बात कीजिए। जैसे अब ये बता रहे थी जो लाइट्स होती हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स हम रात को यूज़ करते हैं मोस्टली नाइट राइड्स के टाइम पे, अगर उस पर कुछ कट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आजकल जो गाड़ियाँ मेरे ख्याल से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड हो गई हैं, है ना। तो अगर कुछ भी चीज़ें ख़राब होती है तो वो वन लीड्स टू अनदर वाला है, वो पूरी गाड़ी को भी डैमेज कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या उसी राइड के टाइम पे। तो वो जो एक क्वालिटी है वो सब आप चेक करके अपनी गाड़ियों में लगाएं और बिना उसके वारंटी के या उन सारी चीज़ों के कोशिश करें कि वो सारे प्रोडक्ट्स इग्नोर करें। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने किया था कि एक मैसेज जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कि गेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों हमें उसको कैरी करके चलना चाहिए और उनको एज अ एसेट लेना चाहिए, ना कि लाइबिलिटी। देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं बोल सकता, बट बस इतना बोल सकती हूँ अभी एज अ राइडर मुझे एक्सपीरियंस तो है, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि सेफ़ है, यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ तो है। बट एज अ एज मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी अभी फैमिली है, पापा मम्मी है, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं इतनी चीज़ नहीं बोल सकता। बट हाँ ये है, अगर आप राइड पे जा रहे हैं आप सब सेफ्टी गियर्स पूरा कैरी करके जाइए, जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन द एंड वो आपके लिए तो है ही है, आपकी फैमिली के लिए भी है। क्योंकि आपको अगर आप सेफली घर से निकल रहे हैं तो आपको सेफली घर पे आना भी है वापस, ये आप सोच के निकलिए। इसीलिए आप राइडिंग गियर्स जितने भी हैं, आप जितने चीज़ उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ इन्वेस्ट करिए और उसके बाद ही आप राइड पे जाइए। चलो, तो ये कॉन्वर्सेशन एंड पे लाता है हमारे आज के एपिसोड को। और पिछला वीडियो आप देखिए, ज़रूर देखिए, एक राइडर के साथ कॉन्वर्सेशन है, बाइकर्स टेल। उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था इको का। तो अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करेंगे तो उसमें हाईली रिकमेंडेड है कि आप ईयरफोन्स यूज़ कीजिए, उसे सुनिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू शब्बीर, इतना वास्ट कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत सारा नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन भी हो गया और प्रोडक्ट के जो रेंजेस हैं, टाइप्स ऑफ गियर्स और सारी चीज़ें हैं वो हमें पता चली। इसके लिए बहुत बहुत